हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम आगे करेंगे HTML की फॉर्मेटिंग टैग। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कराया था बैकग्राउंड कलर, जिसमें हम अपने वेबसाइट के बैकग्राउंड का कलर चेंज करके देखा था। किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड किया था, अंडरलाइन किया था। नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हमने कौन से टैग को यूज़ किया था, BR टैग को। और अगर आपने फ़ॉन्ट के कलर को फ़ॉन्ट के टेक्स्ट को चेंज करना है, उसके लिए हमारे पास था इटैलिक। आज की वीडियो में मैं आपको कराने वाली हूँ कि अगर हमें किसी टेक्स्ट के नीचे लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके लिए कौन सा टैग होता है, सुपरस्क्रिप्ट को हम कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, सबस्क्रिप्ट को कैसे यूज़ किया जाता है, मार्क्यू टैग का क्या यूज़ होता है और हेडिंग के लिए क्या यूज़ किया जाता है। हेडिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो इन सभी टैग्स को आज हम यूज़ करके देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले, जो भी व्यूवर्स मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी नोटपैड को ओपन करके एक न्यू टैब ले लेते हैं। स्टार्टिंग हमें कहाँ से करनी है, HTML टैग से। HTML आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, ये आपका नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मीनिंग होता है कि अगर आप जो भी कोडिंग कर रहे हैं उसे आप चाहे स्मॉल लेटर्स में करें चाहे कैपिटल लेटर्स में, कोई एरर शो नहीं होगा, वो प्रोग्राम रन करेगा। तो स्टार्ट हम करते हैं HTML से, देन हेड टैग, उसके बाद आपका आता है टाइटल। टाइटल में अगर हमने लिया अमित, क्लोज करेंगे हम यहीं पर टाइटल टैग को। देन बॉडी टैग। बॉडी टैग में आता है जो भी आपने अपनी वेबसाइट में शो कराना है, जिस भी इंफॉर्मेशन को आपने लेना है, ठीक है। तो इस टैग के अंदर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया हम करेंगे आज हेडिंग टैग। हेडिंग टैग क्या होता है कि आपने अगर कोई भी एक वर्ड लेना है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर। कंप्यूटर को आपने ऐसे साइज़ के अकॉर्डिंग लेना है कि एक सबसे पहले कंप्यूटर लिखा हुआ आए, उसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ हो, देन डिक्रीज़ डिक्रीज़ डिक्रीज़। तो इस तरीके से हेडिंग होती है H1 से H6 तक। और ये आपका जो होता है कंटेनर टैग होता है। कंटेनर टैग, कंटेनर टैग का क्या मीनिंग होता है, जो कि ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा। तो इसे हम करके करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमने लगाया H1 टैग, ठीक है, H1 टैग, और मैंने टेक्स्ट लिखा कंप्यूटर। क्योंकि ये कंटेनर टैग है तो इसे क्लोज भी करेंगे H1। H6 तक होता है हेडिंग टैग H2। देन हमने टेक्स्ट लिखा कंप्यूटर, H2 को क्लोज करेंगे। H3 सेम टेक्स्ट, और यहाँ पर हम H3 को भी क्लोज करेंगे। देन आपका आता है H4 कंप्यूटर, H4 को क्लोज करेंगे। H5 कंप्यूटर, H5 को क्लोज करेंगे। H6 कंप्यूटर, और यहाँ पर हम H6 को भी क्लोज करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने H1 से लेकर H6 तक सारे ही टैग को यूज़ करना है, डिपेंडिंग कि आपको कितने साइज़ का आपने टेक्स्ट लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, बॉडी टैग को क्लोज करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था जो टैग सबसे लास्ट में ओपन होता है उसे हम क्लोज सबसे पहले करते हैं। देन आपका हेड टैग, और लास्ट में आपका क्लोज होता है HTML, ठीक है। अब इस फाइल को हम सेव करेंगे। सेव करते हुए हमें क्या ध्यान में रखना है कि आपको इसे इसकी एक्सटेंशन के साथ सेव करना है। अगर आप .html को यूज़ नहीं करेंगे तो ये नोटपैड की सिंपल टेक्स्ट फाइल बन जाएगी। जब तक आप इसे इसकी एक्सटेंशन के साथ सेव नहीं करेंगे, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर की फ़ाइल नहीं बनेगी। सेव करके हमने जहाँ पर सेव किया, डेस्कटॉप पे हमने इसे सेव किया है, तो डेस्कटॉप पर ये रहा हमारा B नाम से, ये देखिए। तो ये आपको यहाँ से शो हो रहा है कि H1 को यूज़ किया था, इसीलिए इसका साइज़ इंक्रीज़ है। H2 के, H3, H4, H5 एंड H6।
तो H1 आपका सबसे स्मॉल टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है और सबसे लार्ज के लिए यूज़ होता है, और H6 आपका सबसे स्मॉल के लिए यूज़ होता है। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं H1 से H6 को, ठीक है। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपको H1 से लेके H6 तक के सारे टेक्स्ट को यूज़ करना होता है। तो आपको अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कि आपने कितना साइज़ लेना है, उसके अकॉर्डिंग आप इसे यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट टैग हमने क्या यूज़ करना है? नेक्स्ट टैग मैंने आपको बोला है लाइन। ये है आपकी लाइन। लाइन का मतलब है, लाइन एक तो सबसे पहले आपके लाइन के लिए यूज़ होता है HR टैग, जो कि एक एम्प्टी टैग है। एम्प्टी टैग का मीनिंग क्या होता है? एम्प्टी टैग का मीनिंग होता है कि जिसको हमें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसे हम देखो कैसे यूज़ करते हैं। हम अपने फिर से उसी टेक्स्ट फाइल पर आते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब हमें यहाँ पर कंप्यूटर जो है H1 जो सबसे लार्ज साइज़ था, इसके नीचे हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो किसी भी टैग को आप वहीं पर यूज़ करते हैं जहाँ पर आपको उसे इम्प्लीमेंट करना होता है। क्योंकि अब मुझे लाइन जो ड्रॉ करनी है सबसे लार्ज साइज़ के बाद ड्रॉ करनी है, तो मुझे टैग भी वहीं पर यूज़ करना है। और लाइन ड्रॉ करने के लिए टैग होता है आपका HR टैग, और HR टैग एम्प्टी टैग होता है। एम्प्टी टैग का मीनिंग है जिसे आपको क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसे हम सेव करेंगे, देन ऑल टैब और रिफ़्रेश करेंगे। ये देखिए, तो जो H1 हमने यूज़ किया था उसके नीचे ऐसे एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। लाइन ड्रॉ करने के लिए आपका टैग यूज़ होता है HR टैग। क्लियर? नेक्स्ट टैग आपका आता है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट का देखो कैसे यूज़ करना है आपने। अभी मैं इन सबको इरेज कर देती हूँ, या फिर लास्ट में यूज़ कर लेते हैं। सबस्क्रिप्ट का कैसे यूज़ होगा? सारे टैग आपने यूज़ करने हैं बॉडी टैग में। ये है आपका सबस्क्रिप्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर लिखा H2, मुझे 2 को सबस्क्रिप्ट देना है, ठीक है, O। तो जहाँ से जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है उस टैग को हम वहाँ यूज़ करेंगे, क्योंकि मुझे 2 के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है सबस्क्रिप्ट को। तो 2 से पहले मैंने सबस्क्रिप्ट यूज़ किया और 2 के बाद मैंने क्लोज़ किया, ठीक है। इसे हम सेव करेंगे, ऑल टैब, देन रिफ़्रेश। ये देखिए इस तरीके से ये यूज़ हो जाएगा H2O। तो सबस्क्रिप्ट का मीनिंग क्या होता है कि उसको जिसे आपने स्मॉल साइज़ में लेना है, अगर हम इसे थोड़ा लार्ज करके देखना चाहें तो हम इसके साथ H1 टैग को भी यूज़ कर सकते हैं। H1 टैग को यहाँ पर हम यूज़ करेंगे H1, क्लोज़ कर देंगे, कंट्रोल S, ऑल टैब, देन रिफ्रेश। ये देखिए, तो ये यूज़ होता है आपका इस तरीके से सबस्क्रिप्ट। क्लियर? अब मान लीजिए आपने यूज़ करना है सुपरस्क्रिप्ट, तो दोनों में डिफरेंस देखना है किस तरीके से आता है। H1 मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे रन करते हुए वो क्लियर नज़र आए। H सबस्क्रिप्ट के लिए SUB2, देन SUB को हम क्लोज कर देंगे O, और H1 टैग को क्लोज करेंगे, ठीक है, दिस, देन रिफ्रेश। ये देखिए दोनों में सबस्क्रिप्ट आ रहा है, तो सुपरस्क्रिप्ट हमें यूज़ करना था SUP, ठीक है।
सेव करके अब दोनों में डिफरेंस चेक करना कि सबस्क्रिप्ट का कैसे यूज़ था और सुपरस्क्रिप्ट का कैसे यूज़ हुआ है। ये देखिए, ये आपका सबस्क्रिप्ट है और अगर आपको किसी की पावर को ऊपर लिखना है उसे हम बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। तो ऐसे आपको यूज़ करना है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का। देन मैंने आपको एक टैग के लिए और इसमें लिखा हुआ है मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग क्या होता है, अगर आपने किसी वेबसाइट पर देखा है कि कुछ टेक्स्ट रनिंग होते हैं, जो टैग जैसे चलता हुआ कोई टेक्स्ट आ रहा है, स्क्रॉल हो रहा है वो टेक्स्ट, उसके लिए यूज़ होता है आपका मार्क्यू टैग। उसे हमने कैसे लेना है, मान लीजिए हमने यहीं पर लिखा गूगल, ठीक है, गूगल, और इस टेक्स्ट को हमने रनिंग टेक्स्ट में लेना है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं मार्क्यू टैग, और क्योंकि ये कंटेनर टैग है तो इसे हम क्लोज भी करेंगे। मार्क्यू टैग सेव करेंगे, ऑल टैब, रिफ्रेश। ये देखिए, ये टैग है जो रनिंग में है। इसके भी हम साइज़ को इंक्रीज करने के लिए H1 टैग को यूज़ कर सकते हैं। H1, और H1 को ही हम इधर क्लोज करेंगे। कंट्रोल S, ऑल टैब एंड रिफ्रेश। ये देखिए, तो इस तरीके से ये रनिंग फॉर्म में आ जाएगा मार्क्यू टैग को यूज़ करके। क्लियर? सिर्फ आपको HTML की कोडिंग करते हुए ये ध्यान में रखना होता है कि किस टैग को कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पर उसे क्लोज करना है। तो जिस टेक्स्ट के ऊपर आपने इम्प्लीमेंट करना है उससे पहले स्टार्ट कीजिए और उसके तुरंत बाद उसे क्लोज कर देना है। एक साथ बहुत सारे टैग यूज़ करने हैं, उसके लिए ध्यान में रखना है कि जिस टैग को आपने सबसे लास्ट में ओपन किया है उस टैग को हम सबसे पहले क्लोज करेंगे। ये एक सिंपल सी लाइन है जिसे आपने ध्यान में रखना है पूरी HTML की कोडिंग करते हुए, कि जिस टैग को जिस टेक्स्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है उससे पहले उसे यूज़ करें और उसके बाद क्लोज उसे तब कर, जो टैग सबसे लास्ट में ओपन होगा, क्लोज वो सबसे पहले होगा। इस तरीके से आपने इसे यूज़ करना है। अब मार्क्यू टैग एक आपके टेक्स्ट को रनिंग में लाने के लिए होता है। इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट क्या है? फर्स्ट है आपका डायरेक्शन, कि अगर आपको इसको अप या डाउन में डायरेक्शन देनी है तो इसके लिए हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं डायरेक्शन अप और डाउन। इसे यूज़ करके देखते हैं कैसे करना है। मार्क्यू, जहाँ पर आपने मार्क्यू टैग लगाया है सेम ऐसे ही मार्क्यू टैग स्पेस देके आपने लिखना है डायरेक्शन इज इक्वल टू, मान लीजिए मैंने लिख दिया अप, ठीक है, सेव, ऑल टैब, देन रिफ्रेश। ये देखिए, तो ये अप से आएगा, इस तरीके से आएगा। अगर आपने इसी डायरेक्शन को डाउन कर दिया तो आप क्या करेंगे, डाउन करने के बाद चेक करिए तो ये जो टेक्स्ट है रनिंग फॉर्म में वो डाउन की डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर? ये होता है आपका मार्क्यू टैग। अब मान लीजिए लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो किसका कलर चेंज होगा उसमें? बॉडी का कलर। तो बॉडी स्पेस देके आप क्या लिखेंगे? BG कलर, COLOR। BG कलर में कोई स्पेस नहीं देना, एक साथ पूरा लिखना है, इज इक्वल टू पिंक। कोई भी कलर आप दे सकते हैं इसमें। ये देखिए, तो इस तरीके से इन टैग को हम यूज़ करते हैं। एक और मार्क्यू टैग का एट्रीब्यूट होता है बिहेवियर। बिहेवियर में आपका आता है ऑल्टरनेट। उसे हम कैसे यूज़ करते हैं? जैसे आपने मार्क्यू स्पेस देके लिखा डायरेक्शन, उसकी जगह पर आप लिख दीजिए बिहेवियर, ठीक है। ऐसे बिहेवियर इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? ऑल्टरनेट। ये किसका एट्रीब्यूट है? आपका मार्क्यू टैग के दो एट्रीब्यूट होते हैं, डायरेक्शन
और सेकंड होता है आपका बिहेवियर। तो ये देखिए, जो आपका टेक्स्ट रनिंग में था इस तरीके से ऑल्टरनेट रन करना स्टार्ट कर देगा। ऑल्टरनेट का मतलब क्या है, एक बार एक साइड से रन करेगा, उसके बाद वापस उसी डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देगा। इस तरीके से ये आपका रन करता रहेगा बिहेवियर। तो ये टैग हैं, इसको आप एक बार करके देखिए। ये मैंने आपको इसीलिए इसमें लिख के दिया है नोटपैड की दूसरी फाइल में, ताकि ये आपके नोट्स की तरीके से यूज़ हो। आज जो हमने यूज़ किया है वो है हेडिंग टैग। हेडिंग टैग किस लिए यूज़ किया जाता है, टेक्स्ट को साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने के लिए। सबस्क्रिप्ट होता है किसी को नीचे डायरेक्शन देने के लिए, एक वर्ड को आपने स्मॉल लेटर में देना है इसके लिए। सुपरस्क्रिप्ट यूज़ होता है किसी पावर को अगर आपने शो करना है। मार्क्यू टैग होता है कि अगर हमने किसी टेक्स्ट को रनिंग में लेना है। और मार्क्यू टैग के एट्रीब्यूट्स होते हैं अगर आपको उसकी डायरेक्शन को अप या अप डाउन करना है, या अगर आपने सेम टेक्स्ट को अल्टरनेट चलाना है कि एक बार एक डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरी बार दूसरी डायरेक्शन में जाना है। तो इस तरीके से आप इसे यूज़ करेंगे। सिंपल ध्यान में ये रखना है कि सबसे पहले बॉडी टैग के बाद सारे टैग को यूज़ करना है। जिस टैग को जिस टेक्स्ट पे इम्प्लीमेंट करना है उससे पहले स्टार्ट करें, जहाँ तक इम्प्लीमेंट करना है वहाँ पर क्लोज करें। और एक बात और ये ध्यान में रखनी है कि जिस टैग को सबसे लास्ट में ओपन किया है उसे सबसे पहले क्लोज करना है। तो इस तरीके से आपकी वेबसाइट का काम किया जाता है HTML के थ्रू। थैंक यू सो मच।